वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में घर को पैक करने का थोड़ा सा शेयर करूँगी आपसे कि हाउ टू पैक विद 2 किड्स। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगी हुई हूँ चीज़ों को समेटने करने में। तो जब भी इस तरह कुछ मूविंग का प्लान शुरू हो तो जो मुझे सही लगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हों तो आप लोग भी दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना जो हम शो कर रहे होते हैं, जो आपको दिखा रहे होते हैं कि हमने ऐसे किया वो आप लोगों को अच्छा लगे। तो अगर आपके पास भी आइडियाज़ हो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी डेली लाइफ या अपनी थिंकिंग अपने हिसाब से आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना। तो मेरा कुछ ये था कि मैं घर पैक करना स्टार्ट करूँगी किचन से, क्योंकि किचन में आपकी बहुत एक्स्ट्रा आइटम्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉर में ही रखे होते हैं और सालों साल यूज़ नहीं होते। आप वही लिमिटेड चीज़ें कुछ यूज़ कर रहे होते। जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें थी किचन की, मेरे माइंड में ये था कि सबसे पहले मैं उनको पैक करूँगी जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें बस वो बाहर रखनी है और बाकी सारी पैक कर देनी है। और स्पेशियस बैग्स, हाँ इसकी बात करते हैं। ये एक्चुअली तो यहाँ पे ट्रैश बैग्स होते हैं और मल्टीपर्पज़ बैग्स हैं, यू कैन यूज़ फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए थे। लास्ट टाइम आपको याद होगा आई वाज एट 5 रियल वाली शॉप, तो डॉलर स्टोर आप उसको कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ से इस तरह की ही कुछ चीज़ें लेनी थी ताकि आपके लिए पैकिंग इजी हो जाए। टेप थी और कुछ स्टोरेज वो थे, ऑर्गेनाइज़र्स थे, ताकि अभी हम जो पैक करेंगे वो जो भी जगह पे मूव करना है नए घर में जाके, तो उसको खोलना रखना इजी हो जाए। दूसरी चीज़ ये थी एक ऑर्गेनाइज़र, कि इसमें जो सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी थी जो कि अभी यूज़ नहीं होनी थी इन दिनों में, जैसे दालें हो जाती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो मैंने इसमें रख दी थी और डायरेक्ट ही ये बॉक्स हम जाके अपने किचन में रख देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी ऑलरेडी, ताकि न्यू घर में भी जाके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ऐसे ही ये बॉक्स उठा के रख दें। तो यहाँ पे अभी मैं देख रही थी सारी ये अपनी किचन की अलमारियाँ कि इनमें क्या क्या है। और ये एक कार्टन मैंने पैक कर दिया था, इसमें सारे बर्तन थे, ऊपर भी सारे बर्तन थे। तो बस जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वही आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये भी बॉक्स पैक हो गया था। तो इस तरह से जब आप कुछ ऑर्गेनाइज होके काम करते हो ना, तो आपके लिए आगे भी आसान हो जाता है। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें थी वो तो हो चुकी थी पैक। और अभी कुछ जैसे इस तरह के होते हैं हमारे पास कंटेनर्स, इनको भी सारा मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करके उसके बाद इस तरह से कार्टन्स में पैक कर दिया था, ताकि वॉश हुई हुई चीज़ें जो साथ लेके जानी है वो वॉश करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जाएँ। काफ़ी सारी चीज़ें तो आप डिस्पोज ऑफ भी कर रहे होते हो। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि यहाँ पे मैं जो शूज़ होते हैं, हमारे शूज़ भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना आपके, कि आप बाहर कुछ ही पहन के जा रहे होते हो और कुछ मैचिंग्स वाले होते हैं, बच्चों के भी अपने भी। तो सारे एक्स्ट्रा शूज़ और ऐसे ही स्लीपर्स वगैरह वो भी मैं पैक कर रही थी, क्योंकि अभी जाने में हमारे थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि उधर घर में भी कुछ काम चल रहे थे। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है आजकल। और माशाल्लाह क्योंकि बड़ा घर था और वहाँ पे चीज़ों को सेटल डाउन होने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे भी अलमारी में 2 कार्टन्स मैंने पैक कर दिए थे और कपड़ों के हिसाब से भी सारे मैंने पैक कर दिए थे। सिर्फ 3-4 ही ड्रेसेस मैंने आगे रखे थे और वही वॉश करके और सारे क्लीन अप करके तो फिर ही रखे थे। और दूसरी एक और ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपका किचन और खाना पीना ऑफ कोर्स वो भी साथ साथ देखना होता है आपने। आप रोज़ बाहर से नहीं खा सकते कि घर के काम हैं, पैकिंग है। तो इसमें मैंने ये किया था कि कुछ मैरिनेटेड चीज़ें मैंने रखी थी किचन में, क्योंकि आपको पता ही होता है आपने कब मूव करना है या कितना टाइम है। तो जो मैरिनेशन वाली चीज़ें थी कुछ ऐसी कि जो बस आपने उठा के चूल्हे पे रखनी है और वो जल्दी रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चिकन टिक्का स्टीम पीस जो है ना मेरे पास मैरिनेट हुआ रखा था, तो मैंने बस इसको उठा के रख दिया था इधर चूल्हे पे, ताकि ये अभी कुक होता रहे और मेरा भी काम होता रहे। तो इस तरह से एक टिप ये है कि आप अपने फ्रिज को भी साथ साथ क्लीन रखें। यहाँ पे अभी हानिया लेके आई है हमें पार्क, और यहाँ पे हानिया और बच्चों को मैं पार्क इसलिए लेके आई थी क्योंकि जब भी एक जगह से दूसरी जगह आप लोग जाते हो तो जो पीछे एक आपका चल रहा होता है सिस्टम सारा, जहाँ पर रह रहे होते हो आप, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और ये वो जगह है जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, पार्क, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू लिव
समवेयर, चाहे आप 2 साल, 1 साल, 3 साल जितना भी रहते हो, आपकी थोड़ी सी यादें बन जाती हैं और आपको एक एफिलिएशन सी हो जाती है अपनी उस जगह से। तो मैंने कहा जाते जाते इस पार्क की भी एक अच्छी सी वीडियो बना लेती हूँ ताकि ये हमारी मेमोरीज़ में रहे। और क्योंकि बच्चों ने भी यहाँ पे खूब खेला, हानिया छोटी सी थी जो यहाँ पे आके इसने खेलना स्टार्ट किया। हानिया की बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। तो हानिया और अब तो माशाल्लाह अमल भी है, तो इन दोनों की मैंने बड़ी अच्छी सी वीडियोस बना ली थी ताकि ये भी जब बड़ी होंगी तो ये भी देखेंगी और इन्जॉय करेंगी। ओके again, you can try again. Yeah, practice makes a man. What, Anya? Practice makes a man perfect. Yeah, practice makes a man perfect. यहाँ पे हानिया अभी स्विंग वगैरह ले रही थी और इन्जॉय कर रही थी। तो और मैं यहाँ पे बैठी ये सोच रही थी कि अब सेटिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से कलर स्कीम बनानी है, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग और घर को पैक करने का इरादा बनाते हो ना तो आपका माइंड डिवाइड सा हो जाता है, आधा नए घर में होता है, आधा पुराने घर में होता है। वो क्योंकि यहाँ से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके वहाँ लेके जानी है और वहाँ किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। तो खैर ये तो सबके ही साथ होता है जो पैकिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट कर लो। तो इसलिए थोड़ा सा रिलीफ टाइम आई स्पेंडेड विद माई सेल्फ इन द पार्क एंड आई वॉज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि अब किस तरह से चीज़ों को लेके चलने हैं, बच्चे भी इग्नोर ना हो और सारी चीज़ें हो। तो बस इसी तरह से ही होता था कि जब बच्चे सो रहे होते थे तो मैं ज़्यादा काम कर लेती थी। एंड ऑफ कोर्स बच्चों के साथ भी किया है, क्योंकि ये ऐसा काम था कि जो कि आपको सारा दिन वही ही करना है। तो खैर स्ट्रेस एंड ऑल द स्टफ, इसके ऊपर एक मैंने पूरी एक वीडियो बनानी है कि हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस और आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री होकर कैसे काम कर सकते हैं। ये एक बड़ा एक मज़े का टॉपिक है जो मेरे माइंड में आया हुआ है, मैं इसके बारे में आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ज़रा बच्चों को लेके घर चलते हैं। और यहाँ पे फाइनली हानिया ने स्विंग ले लिया था और अब ये फुल मज़े कर रही थी। तो अभी आपको नए घर का भी क्लिप दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या काम था और किस तरह से सेटलमेंट हो रही थी। फ़िलहाल ज़रा यहाँ पे एनर्जी रीगेन कर रही थी टू हैव सम मोर वर्क। तो यहाँ पे बस मैं इंजॉय कर रही थी सैलेड, ये बीन्स एंड क्यूकम्बर, क्योंकि इट्स आल्सो हेल्दी और फुलफिलिंग भी होता है। तो थोड़ा सा डाइट और डाइट प्लान की तरफ भी बात करेंगे। इस नए साल में बहुत सारे गोल्स हैं मेरे, आई विल शेयर विद यू ऑल। तो अभी चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। सो हेयर वी गो। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने शिफ्ट करना शुरू कर दी थी और काफ़ी सारी चीज़ें अभी आ गई थी और कुछ आनी भी थी। ये मेन लाउंज है यहाँ का, हमने सोफ़ा वगैरह लेना है, पर्दे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी आइडियाज़ दें, बताएं कि माशाल्लाह, क्योंकि बिग लाउंज है तो यहाँ की सेटिंग का भी थोड़ा सा आइडिया दें कि कैसी अच्छी लगेगी और कैसी नहीं। और यहाँ पे भी अभी कुछ सामान आ गया है, एसी वगैरह इंस्टॉलेशन हो गई थी और इधर कुछ कर्टन्स आ गए थे और इनको अनपैक करना है। खैर अनपैकिंग का जो काम था ओए होए वो भी बहुत ही मुश्किल था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि अभी वी आर ऑलरेडी इन आवर न्यू हाउस। क्योंकि ये क्लिप्स कुछ दिन पहले किए हैं, क्योंकि इस पूरी शिफ्टिंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो मैंने कहा मैं आराम से डिटेल से आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्नीचर सेट हो रहा है मेरे रूम का और जो मेन बेडरूम है उसका फर्नीचर वगैरह सेट होने लगा है, क्योंकि 1 बाय 1 चीज़ें हमने की थी कि एकदम से स्ट्रेस ना हो जाए और लोड ना हो जाए। तो हेयर कम्स द किड्स रूम, और किड्स के रूम में कारपेट हो गया था फुल। तो आज की यही ही एक चीज़ थी कि एसी इंस्टॉलेशन हो गए थे, कारपेट्स हो गए थे और उसके बाद ये हो रहा था रूम का फर्नीचर सेट। तो जब ये पूरा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड या दिस इज़ वाइट कलर, और इस बार जो फर्नीचर है वो पूरे वाइट कलर का है। एंड वाइट इज़ यू नो बड़ा काम सा कलर होता है, कूल सा कलर होता है, पीसफुल कलर होता है। तो बस यहाँ पे अब एनर्जी रीगेन हो गई थी और उधर इधर दोनों के काम चल रहे थे। खैर वहाँ तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ने ही जाके करवाया था, क्योंकि सारी लेबर वगैरह साथ थी, तो ऑफ कोर्स उसमें औरतों का इतना काम नहीं होता। तो वेल
बस यहाँ पे कर्टन्स में पैक करी थी। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ भी ये नहीं होता कि हाय मैं अकेली कैसे करूँगी, क्या होता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। एंड कुछ भी आप लोग कर सकते, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो बी डिटरमेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। सो दिस इज़ द बिहाइंड द सीन व्हाट तानिया वाज डूइंग। अल्लाह हाफिज़।